तो दोस्तों ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक की एक सुप्रसिद्ध दवा जो जिस तरह आटे में नमक लगता है ना, इस तरह रोजाना काम आती है। और इस दवा को स्वयं महात्मा हेनीमैन ने अपनी बॉडी पे प्रूविंग करके, और ये चाइना 30, इसको शॉर्ट में चाइना 30 कहते हैं। चाइना ही ठीक नाम है। वैसे ये कुनेन के पेड़ से बनी है, तो इसको सिनकोना ओपिसेंस के नाम से भी पुकारते हैं। अपने चाइना ही ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन और बेशकीमती दवा है, क्योंकि जिस दवा के अंदर अगर इतनी ताकत हो तो वो आदमी के प्राणों को बचा ले, जैसे आर्सेनिक एल्ब, जैसे कार्बो वेजिटेबिलिस, जैसे एकोनाइट नेप्लेस, वैसे ही ये चाइना। अगर शरीर से खूब रक्त निकल गया हो तो आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा। ये खून को बढ़ाने वाली दवा है। तो जो इस तरह की रेमेडी होती है, जो आदमी को जीवन दान देती है, यानी कि उसको मरने से बचाती है, एक तो ये रेमेडी होती है। दूसरी रेमेडी ये होती है कि जैसे बुखार आया है तो बुखार को ठीक कर देना, उसके बाद रोगी खाओ पियो कहीं भी जाओ। जैसे घुटनों में दर्द हो, चलता रहेगा और तेल लगाते रहो, मस्त रहो, है ना। तो इस तरह के जो शरीर में रोग हैं, उनको दूर करने की जो औषधियाँ हैं, वो जीवन को नहीं दे सकती। वो आपकी पीड़ा को हर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मान लीजिए आपको दांत में असहनीय दर्द हो रहा है, तो असहनीय दर्द के अंदर आप दांत की दवाई तो खाएंगे होम्योपैथिक में। बर्दाश्त से बाहर असहनीय होता है तो कोफिया 1000 पोटेंसी 15-15 मिनट में लेते रहें। 5 खुराक तो ले ही लें कम से कम, जब तक दर्द कम नहीं होता है तो कम हो जाएगा। तो कोफिया आपके एक्यूट दर्द से आपको निजात दिलाएगा, आपको शांति मिलेगी। लेकिन कोफिया मृत्यु के मुंह से नहीं निकाल सकती। मृत्यु के मुंह से निकालने वाली दवा एकोनाइट, नंबर 1 की दवा एकोनाइट, और नंबर 2 की दवा कार्बो वेजिटेबिलिस, और नंबर 3 की दवा आर्सेनिक एल्बम। सबसे पहला नंबर आता है एकोनाइट नेप्लेस का, कि आदमी को सबसे पहले ये कि मैं मरा, मुझको अब कोई नहीं बता सकता, मैं मरा। उसके सामने मृत्यु साक्षात खड़ी हो जाती है। तो ये पहली दवा इसलिए हुई कि अगर उसको ये एकोनाइट नेप्लेस 1000 में एक खुराक दे दे तो उसके मन का भय गया, आराम की नींद सोएगा। कार्बोवेज और आर्सेनिक एल्ब, ये जीवन बचाने वाली दवाइयाँ हैं। तो अत्यधिक जब तक कमजोरी रहती है शरीर के अंदर, रोगी अपने आप, यहाँ तक कि ये कैंची उठाने में भी उसको बड़ी दिक्कत होती है, यूँ मान के चलो कटोरी उठाने में दिक्कत होती है। इतनी ज़्यादा अगर वीकनेस हो, वहाँ आर्सेनिक एल्ब 30 आपके रोगी की जीवन की रक्षा करेगा। देखो, हम मूल चीज़ पे कम बोलते हैं, और जो कायदे की बात होती है, जो न तो आपको अब तक किसी ने समझाई और न कभी
मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो रहूँगा नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा। हाँ, ये बात भी तो सोचो ना कम से कम। सराय वाला रोज है जो कह रहा है खाली करो खाली करो, हम टिके हुए हैं भाई, कोई बात नहीं। देखो, हाँ, तो आर्सेनिक एल्ब आपकी वहाँ हेल्प करेगा, आपकी कमजोरी को दूर करेगा, आपको चलने फिरने की, बाथरूम जाने की वो ताकत देगा। किसी वजह से अगर आप आर्सेनिक से निकल गए, कमजोरी कायम रह गई, आर्सेनिक हार गया, इसका मतलब ये है कि आपकी मृत्यु से निकट है। देखो, कोई चिकित्सक अगर किसी रोगी का इलाज करने जाता है ना, उसके परिवार से उस रोगी की पूरी ये लेनी चाहिए। उससे उसको मालूम हो जाएगा कि ये एकोनाइट से निकल चुका, ये आर्सेनिक से निकल चुका, और अब इसकी नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ाई में आती है। तो यहाँ नंबर आता है कार्बो वेजिटेबलिस का। ये है संजीवनी दवा। 1,00,000 पोटेंसी में देते ही आपके हाथ में नब्ज आ जाएगी। रोगी एक बार तो आंखें खोल के होश में आ जाएगा, और कई रोगी तो मौत के मुंह से निकल जाते हैं, और कईयों को कार्बो वेजिटेबलिस एक खुराक और दे दो 15 मिनट बाद। ऐसी स्थिति में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, 1 2 2 2 3 2। रोगी को ऐसी स्थिति के अंदर ले आता है कि डॉक्टर आए या रोगी हॉस्पिटल पहुंचे, करे, उसको मतलब का इलाज मिल जाए। तो इलाज मिलने से आप ये जानते हो कि आदमी ठीक होता ही है। तो जीवन देने वाली दवा वो है। अब मैं चाइना की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि चाइना का अपना महत्व है। एक तो ये बुखारों के लिए बहुत अच्छी दवा है। एक, किसी भी वजह से आपके शरीर से रक्त स्राव हो गया हो, बहन बेटियों के माहवारी में रक्त स्राव हो गया हो, आप कहीं गिर गए तो नक्सराव हो गया हो, या नक्सीर चलने से हो गया हो, या मुंह के उल्टी के द्वारा हो गया हो, या मल मार्ग से हो गया हो, इतने ही तो रास्ते हैं, कान से हो गया होगा। तो जहाँ ये इतिहास मिले कि रोगी के शरीर से रक्त काफ़ी निकल चुका है, तो जांच क्या करानी है? जब खून तो निकल ही जाता है तो हेमोग्लोबिन तो कम आना ही आना है। तो जांच वगैरह कराते रहिए। सबसे पहले चाइना 30 को अगर ये इतिहास मिले कि इसके खून के निकलने से इसके वीकनेस है, मान लीजिए ऑपरेशन करा के आया है, खून बहुत गया उसमें, उसके बाद की कमजोरी, हालांकि एलोपैथिक डॉक्टर वाइजिलेक भी लिखेंगे, ताकत का टॉनिक भी लिखेंगे, कब्जे की लिखेंगे। देखो, कोई चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनके इतना काम होता है कि लापरवाही और ये सब होने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यवस्था वो पूरी करते हैं, अपनी पैती के हिसाब से व्यवस्था पूरी करते हैं। तो वो खून की ड्रिप चढ़ा देते हैं। अगर 4.5-5 हेमोग्लोबिन हो गया तो आपका चाइना उस खून को नोर नहीं लाएगा, वो पहले देने वाली आइटम है चाइना। तो उस वक़्त तो आप कोई दवा के भरोसे न रह के रोगी को तुरंत खून चढ़वाने की, अगर जांच में हेमोग्लोबिन कम आता है, 8 से नीचे आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब रक्त चढ़ाना है। तो ये एलोपैथी की है जो रक्त चढ़ा करके और आपको मौत के मुंह से खींच के निकाल लाती है। इसलिए वहाँ इसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई साधन नहीं, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, आप क्या करोगे?
कैसे खून चलाओगे, कौन सा ग्रुप इसका है, कौन सा ग्रुप इसका है। देखो, हमेशा कोई की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी मेहनत, उसकी सावधानियां और उसकी अच्छाई की भी चर्चा करनी चाहिए। हालांकि आप और हम अपने जो खास हैं, आयुर्वेद है और होम्योपैथिक है, लेकिन ये पट्टा किसी का नहीं बंधा रखा कि उसकी जब लाठी पड़े तो अपने को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े। जो लोग यूं कहते थे, कोई आ जाता मतलब के दूसरी जाति का, अरे दूर हो, बदबू आ गई तेरे के अंदर, और जब है ना हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु शैया पे पड़ता है और पेशाब आ नहीं रहा है, और वो सफाई कर्मचारी वो पेशाब का वो लेके आता है, अरे बेटा मेरे को करा रे पेशाब, मेरी जान निकल रही है, अरे वारे बेटा तू बहुत अच्छा लड़का है रे बेटा, तू बहुत। उस वक्त आदमी सब कुछ भूल जाता है। क्यों? पहले ही गलती क्यों करते हो? अरे सब भगवान के बंदे हैं, सब इंसान है, सब समान है, क्यों पहले किसी से नफरत करते हो? वहां जाके तुम्हारे दिल में प्यार उमड़ता है, क्योंकि तुम्हें सामने मौत दिखती है और मरने से हर आदमी डरता है। ये कटु सत्य है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। 90 साल के आदमी को पूछ लो, वो भी कोई ना कोई तो काम बता ही देगा कि यार ये काम कर लूँ तो ठीक है, उसके बाद मर जाऊँ तो कोई बात नहीं। अपने मुंह से कोई नहीं कहेगा कि मुझे मौत आ जाए तो कोई खास बात नहीं। ये एक परंपरा है, ये एक सामाजिक बात है, बंधन है, ऐसा होना ही चाहिए। आदमी को अंत समय तक अपने जीवन के लिए संघर्ष करना चाहिए, खुद को भी करना चाहिए, रोगी को और रोगी के अभिभावकों को भी करना चाहिए। हालांकि वो जानते हैं कि ये रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम इलाज अगर कराते रहोगे तो रोगी की तकलीफें कम होगी। इन बातों को, ये बहुत बारीक बातें हैं, इनको हर आदमी को अपने दिमाग के अंदर रखना चाहिए कि किस वक्त किसका क्या हो जाए। अपने बाजू वाले पड़ोसी को हमेशा खुश रखो। अरे वो तुमसे कुछ मांगता ही नहीं है। एक कहावत है कि मियाँ जी को सलाम सट्टे क्यों नाराज करें। मेरी बात सुनो, अगर कोई मियाँ जी भाई आ रहे हैं, मौलवी भाई आ रहे हैं, जो भी है, अध्यापक है, और हमने अगर उनको यूं कर दिया जिसमें तो उनकी 3200 दांत उनके हिलने लग जाते हैं, मतलब इतने खुश होते हैं, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, तो अपन क्या घिस गए? अगले आदमी के दिल में जगह बना ली तुमने। उसने सोच लिया कि ये अच्छे परिवार से हैं, अच्छे खानदान से हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करी हुई है, जब भी इसने मुझ बूढ़े आदमी को भी सैल्यूट किया है। तो आप जब स्वस्थ हों तभी आप ये काम करें, ताकि आपको हॉस्पिटल की बेड के अंदर पड़े पड़े पछताना नहीं पड़े। मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है जो जिंदगी भर लोगों को हंसाता रहा है। फिल्म देखी मेरा नाम जोकर, इस तरह से जिंदगी भर आदमियों को हंसाता रहा। हमारे यहीं के वो थे, उनका नाम था, नाम तो याद नहीं, बाकी सब उनको नमो नारायण कहते थे। उस वक़्त मोटरसाइकिल नहीं थी, तो सुबह ही वो हेट वेट लगा के, हाफ पैंट पहन के, अच्छी पर्सनालिटी। अरे आजकल तो आदमी देखने को ही नहीं मिलते पर्सनालिटी वाले, सबके मुंह चूं चूं कर रहे हैं, और हाथ के अंदर बीड़ी या सिगरेट, हर दुकान पे जाना, एक आध लतीफ़ा सुनाना और लोगों को हंसाना। घंटा 2 घंटा सुबह अपने
गार्डन में चले जाते 2-3 घंटा, वो पुराना मर्फी रेडियो, उससे माथा पौड़ी करते, शाम को फिर वही। तो एक से एक बढ़िया चुटकुले, मतलब दिन भर ही लोगों को हंसाना, उनके इतने बढ़िया वो लाइफ थी। और दुख की बात है कि जो आदमी जिंदगी भर सबको हंसाता रहा, तो कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इसको कोई बीमारी ऐसी होगी कि ये हॉस्पिटलाइज होगा। अब लेकिन ये तकलीफ तो तकलीफ ही है। जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो हम मिलने गए तो क्या गोपाल कहाँ, अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और क्या, लाके डाल दिया मेरे को यहाँ, यार ये कहीं से सिगरेट तो ला। मैंने कहा नहीं नारायण, कोई ज़रूरत नहीं है। तो भी आदमी कंडमी रहा। अरे मृत्यु के समय इतनी तकलीफ़ों के अंदर भी वो आदमी दूसरे को हंसाता है। आखिर तो मरना ही पड़ता है। तो ये किसी को पता नहीं कि अपना क्या हस्र होगा। अपना वही हस्र होगा जो तुम बीज, अगर तुम आम का बोओगे तो तुम आम खाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां आम खाएगी, कितने ही लोग आम खाएंगे। और तुम अगर कांटे वाले बबूल का बीज बो दोगे, जंगली, ये अमेरिकन, तो सब चुप चुप के मरेंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। चाइना के बारे में, ये शरीर में किसी तरह का तरल पदार्थ का मतलब रक्त भी आ गया, लूज मौसम भी हो गए, और तरल अधिकतर यही होते हैं, 2 ही होते हैं तरल। ये अगर किसी बीमारी की वजह से निकल जाए तो चाइना 30 कंटिन्यू 1-1 घंटे में 30 पोटेंसी देते रहे, 200,000 की जरूरत नहीं है। तो ये देते रहें। और ये लिखते हैं कि भाई एक तो खून, एक दूध निकल जाए, वीर्य निकल जाए तो एक ही बात है, कोई भी तरल निकल जाए। तरल का मतलब होता है लिक्विड। तो वीर्य भी हो गया, कफ भी हो गया, कान से रस्सी भी हो गई, आंख से गीज भी हो गए, सारी चीजें आ गई। खून तो है ही है। तो आंखें अंदर की ओर घुस जाती है, कमजोरी के अंदर आंखों के चारों तरफ काला घेरा हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, सिर में दर्द होता है, कानों के अंदर भनभनाहट होती है, थोड़ा सा छू लेने से रोगी की तकलीफ होना आदि लक्षणों में काफी लाभदायक है। चाइना पेशेंट उसको कोई तकलीफ हो, उसको कोई छूता है ना, यहाँ फोड़ा हो रहा, घूमड़ा, हाथ नहीं अड़ाने देगा। और किसी ने अगर अड़ा लिया तो जल्दी हटाओ। और उसने अगर जरा सा दबाया, क्या तुम्हारे दबाने से मेरे को आराम मिलता है, थोड़ा और दबाओ, और दबाया तो मेरे को बहुत आराम है यार, थोड़ा दबाओ यार, और दबाया, पूरी ये हथेलियों को पंच कर दिया, और दबाया, और यार मेरे को तो बहुत 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 दुख पा रहा था, तो हाथ यहीं रख। ये लक्षण चाइना का है कि छूते ही तो दर्द होना, और उस स्थान को जो प्रेस करते जाओगे रोगी की तकलीफें कम होती जाएगी। चाहे वो फोड़ा हो, चाहे कार्बंकल हो, चाहे फुंसी हो, चाहे सिर का दर्द हो। सिर का दर्द भी छूने से बहुत तेज लगेगा, लेकिन जो जो दबाते जाओगे आराम मिलता जाएगा। अरे तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं कि रोग क्या है, दवाई चाइना ही दो, लक्षणों पे चलोगे ना तो हमेशा कामयाबी रहोगे। और रोग के ऊपर अगर चले हो ना तो होम्योपैथिक जिंदगी में नहीं करना सीखोगे। ये मेरी आप सबको मतलब नसीहत तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी आप सबसे विनती है। तो इस तरह का लक्षणों को पकड़ना पहले बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खून का बहना, शरीर से जो खास चीज़ होती है खून होता है।
शरीर से किसी भी स्थान से खून का बहना, जैसे मुंह से, नाक से, आंतों से, गर्भाशय के ऊपर की झिल्ली से आदि लक्षणों के आधार पर चाइना देने से फायदा होता है। इसी के साथ खून के बहने के कारण कमजोरी आ जाए, चेहरा पीला पड़ जाए, आंखों के ओर काले घेरे हो जाएं, बेहोशी छा जाए, खून बहने के कारण प्रकट होने वाले लक्षणों में चाइना देने से लाभ होता है। इसके रोगी के सिर के लक्षण में सिर में बहुत तेज दर्द होना, सिर के पीछे की ओर दर्द होना, उठने या लेटने के बाद सिर का दर्द तेज हो जाना, सिर की चमड़ी को छूने से दर्द बढ़ना, जुकाम के दब जाने से सिर का दर्द हो जाना, खून बहना, संभोग क्रिया ज्यादा करने से सर में दर्द होना। जो अधिक संभोग करने वाले होते हैं उनका अक्सर यहाँ से दुखता रहता है। इन लक्षणों में चाइना देने से लाभ मिलता है। आंख के लक्षणों के अंदर सफेद भाग का पीला हो जाना, रात को नजर नहीं आना, सब कुछ धुंधला सा दिखाई देना, आंखों के अंदर किसी चीज के चुभने जैसा दर्द होना, जरा सी तेज रोशनी में आंख पड़ते ही आंखों में जलन होना, ठंडी हवा में आंखों में लगने से आंखों की नसों में दर्द होना आदि लक्षणों में चाइना लाभ करता है। कान के लक्षणों में कानों में घंटी के बजने जैसी आवाज सुना देना, जैसे वो घंटी का टिकोरा होता ना, वो बजती है तो वैसी आवाज है जो अगर आती है कान में तो चाइना 200 की एक खुराक ले लो, गायब। कान से कम सुनाई देना, ज्यादा खून बहने के कारण कान में बिन बिनाने जैसी आवाज आना चाइना लाभ करती है। नाक के लक्षण, सुबह के समय उठने पर नाक से खून का आना। चाइना का पेशेंट के प्राय हर सवेरे के वक्त उठते नक्सीर आती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, नक्सीर कभी भी आवे, अगर रक्त ज्यादा गया है तो चाइना देने से ही वो कमजोरी जाएगी। लगातार छींक आना, जुकाम होने, नाक से स्राव का आना, जुकाम के रुक जाने से सिर में दर्द होना आदि लक्षणों पर चाइना आराम करता है। मुंह के लक्षणों में रोगी अंदर दांतों का हिलना, कुछ भी चबाने के समय दांत में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, हर चीज में खाने में कड़वी महसूस होना, नवजात बच्चे को दूध पिलाते स्त्री के दांत में दर्द होना, यानी द्वार से खून का आना आदि लक्षणों में रोगी को चाइना यानी कि सिनकोना ऑपरेशन देने से लाभ मिलता है। पेट के लक्षण, ये पेट की तो बहुत प्यारी दवा है। खाने पीने की चीजों को देखते ही भूख समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करता है तो भूख का मुंह का स्वाद लौट आना, खट्टे फल और शराब पीने का मन करना, डकारे आना, पेट और अंतड़ियों में हवा भर जाना, कुछ भी खाने का पेट फूल जाना, सांस लेने से परेशानी होने आदि लक्षण में चाइना फायदा करती है। फलों के खाने से पतले दस्त हो जाना, बिना पेट के दर्द के दस्त होना, मल के साथ हवा आना, दस्तों या हैजा होने के बाद शरीर में कमजोरी आना, रोगी को चाइना देने से लाभ मिलता है। लीवर में बहुत तेज दर्द होना, छूने से दर्द बढ़ जाना, जिगर में सूजन आना, तिल्ली में सूजन आना और दर्द होना आदि लक्षणों के आधार पर चाइना देना चाहिए। अब ये पुरुष से संबंधित लक्षण, किसी व्यक्ति को अगर काफी समय से स्वप्न दोष जैसे लक्षण नजर आते हैं, जैसे सोते समय अपने आप ही वीर्य का निकल जाना, तो उसके लिए चाइना सबसे बेहतरीन दवा है। जबकि स्वप्न दोष के रोगी को अधिकतर चाइना न दे करके और इधर उधर की जो भी है दवाइयाँ, जैसे एसिड फाउस है और योबिन, इस तरह की ताकत की दवाई टिका देते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट कहाँ से आएगा। बार बार स्वप्न दोष होने का मतलब एक है कि उसके रोगी के शरीर से जो राजा है वो बह के निकल गया, तरल निकल गया, तरल निकलने से उसकी कमजोरी हो गई, सेक्सुअल कमजोरी हो गई और कमजोरी हो गई। तो चाइना 30 दिन में 4 बार 1 महीना दे, वो तो दौड़ने लग जाएगा।
हाँ, इसके रोगी के मन में हर समय यौन संबंधी विचार रखने या समर्थन करने से वीर्य दोष जैसे वीर्य का पतला हो जाना, नपुंसकता आ जाना आदि लक्षणों में ये औषधि लाभदायक होती है। चाइना को कभी नहीं भूलना, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो। क्यों? अधिकतर आदमी संभोग करने की वजह से कमजोरी आती है। अधिकतर आदमी के पेशाब के साथ धातु जाता है, उसमें कमजोरी आती है। अधिकतर आदमी के नाइट फॉल होने की वजह से उसको कमजोरी आती है। यानी एक ये जो लिंग का छिद्र है, इसी से ही ये सारी चीजें निकल जाती है, तो आदमी के कमजोरी आती है। उसको चाय ना दे करके पहले उसमें ताकत भरो, उसके बाद फिर उसकी कोई दवा वो दो। हाँ, बहन बेटियों के लक्षणों में मासिक धर्म के समय स्राव के साथ खून का ज्यादा आना, मासिक स्राव समाप्त होने के बाद भी बहुत ज्यादा खून का आना, कमजोरी होना, बच्चे को जन्म देने के बाद काफी समय तक गंदा पानी आते रहना, ज्यादा संभोग करने के कारण डिंबाशय में जलन होना, गर्भाशय के ऊपर की झिल्ली को छूने से दर्द होना आदि लक्षणों पर चाइना देना चाहिए। आवाज का बैठ जाना, गले में सरसराहट के साथ खांसी आना, दिन में या शाम को खांसी के साथ दानेदार बलगम निकलना जो रात को या सुबह बिल्कुल भी नहीं निकलता, भोजन करने के बाद जरा सा ही हंसने से, बात करने से, हवा लगने से खांसी तेज हो जाना आदि लक्षणों में चाइना लाभ करता है। कमर में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कमर में बहुत सारा वजन बांध रखा हो। जरा सा भी झुकने पर कमर में दर्द बढ़ जाता है। किसी भी हरकत को करने से दर्द का बढ़ जाना आदि लक्षणों में रोगी को चाइना देना चाहिए। नींद के लक्षण, रोगी को सोने पर गहरी नींद नहीं आती, लेकिन वह हमेशा ही ऊँघता रहता है। रात को 3 बजे के आसपास उसके शरीर में बेचैनी बढ़ती है। रोगी सुबह सुबह ही जागकर बैठ जाता है। जैसे लक्षण अगर नजर आते हैं तो चाइना देना चाहिए। बुखार, हर तरह का बुखार आने पर 2-3 घंटा पहले अपने लक्षण प्रकट कर देता है। हर 7वें 14वें दिन आने वाला बुखार, ये एकांतरे आने वाला बुखार, एक दिन छोड़ के आने वाला बुखार, 7वें दिन आने वाला बुखार, मलेरिया फलेरिया, सारी तरह के बुखारों को है जो चाइना को तो देना ही चाहिए। सबको ये ठीक करता है। इसके अलावा इसकी जो बराबर की औषधि है, तुलनीय, वो है आर्निका, आर्सेनिकम, कल्केरिया कार और कार्बो वेजिटेबिलिस, सिड्रोन, कोफिया, फेरम, फॉर्स, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, मर्कसोल, नेट्रम्यूर, नक्स वोमिका, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस, सिकेलिकोटुनम, सीप या सल्फर, वेरेट्रम एल्फ से इसकी तुलना की जा सकती है। इसके अधूरे काम को फेरम मेटेलिकम पूरा करता है। मान लीजिए आपने रक्त की कमी वाले को अगर चाइना दी है और उसको काफ़ी लाभ है और हेमोग्लोबिन बढ़ गया, और उसके बाद देने के बाद अगर फिर वो चाइना काम नहीं कर पाए कोई कारण से, तो इस हमेशा पूरक दवा देनी चाहिए। पूरक हर दवा में लिखा रहता है। पूरक का मतलब उसके अधूरे काम को आगे सरकाना। वो उसकी गाड़ी जहाँ रुक गई उसके नीचे से पत्थर को निकालना ताकि वो गाड़ी दौड़ती रहे, तो वो फिर देना चाहिए फेरम मेटेलिकम, ताकि उसकी सारी कमजोरी ठीक हो जाती है। इसके रोगी की रोग वृद्धि थोड़ा सा छूने से, हवा लगने से, एक दिन छोड़कर सुबह और रात के समय खाने पीने के बाद दूध से, चलने से, हरकत करने से रोग बढ़ता है। आराम मिलता है गर्मी से, आराम करने से, जोर से दबाने से, टांगों को मरोड़कर लेटने से रोग कम हो जाता है। रोगी को उसके रोग के लक्षणों को देखकर चाइना का मदर टिंचर या 30वीं शक्ति तक देने से लाभ मिलता है। देखिए, हमने मदर टिंचर कभी काम नहीं लिया, हमने इसकी
30 शक्ति को अधिक काम में लिया और 30 शक्ति इसकी जो है वो न तो नीची है और न ऊंची है। 30 शक्ति को ये जरूर है कि अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो गया है तो 30 शक्ति को घंटे घंटे में 1.5 घंटे में आप रिपीट कर दें। और आपका डॉक्टर अगर इसकी एडवाइस करता है कि इसका मदर टीचर, तो उनके कहने के अनुसार आप वो भी दे सकते हैं। कुल मिला के चाइना एक ऐसी दवा है, चाइना नहीं, ये तो खराब आदमी है। चाइना ऐसी दवा है कि ये शरीर से कोई तरल अगर निकल जाता है तो तरल तो निकलता ही रहता है। कभी टट्टियाँ लग जाती है, कभी उल्टियाँ हो जाती है, कभी क्या। तो इसका मतलब है ये दवा रात दिन काम में आने वाली है। घर गृहस्थी के अंदर छोटे बच्चे को 10-20 दस्तें लग गई हैं, उसके बाद बंद हो गई, तो क्या देते हैं एक बात बताओ? कुछ भी नहीं देते कि दस्तें बंद हो गई, लेकिन उसको वीकनेस तो हो ना। तो सुबह शाम चाइना 30 थोड़े से 2 बूंद शहद में 1-1 बूंद डाल के अगर 2-4 दिन दे दे तो वो बच्चा कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि उसका तरल निकल गया। इस वजह से अगर आपके घर में ये दवा 30 पोटेंसी और कुछ भी आपको नहीं रखना, सिर्फ चाइना 30 पोटेंसी इतनी बड़ी शीशी गोलियों में बना करके रखो। अरे जिस परिवार के अंदर 2-3 पोतियां भी होती है, बेटियां भी होती है, सब कुछ होता है, और आज के खान पीन की वजह से सबको माहवारी में ब्लडिंग अधिक आता है और सबको पेट में दर्द होता है, और सभी बहन बेटियों में 90% सर्जरी से बच्चा पैदा डॉक्टरनी करती है, नेचुरल नहीं होती। एक तो बर्दाश्त की क्षमता नहीं बहन बेटियों के अंदर, दूसरा है जो ऐसे डॉक्टर भी नहीं कि, क्योंकि अधिकतर डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटलों में होती है, तो उनका कहना भी सही होता है और गलत भी होता है, दोनों ही बात होती है। अब वो कहते हैं भाई अगर ज़्यादा विलम्ब होगा तो जच्चा बच्चा में से किसी को हानि होगी, तो परिवार वाले कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम जैसा समझो आप फौरन कर दो, हमारी बहू सही रहनी चाहिए। और यही कहना चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। आपको कभी ये नहीं कहना कि डॉक्टर 1 घंटा और इंतज़ार कर ले। हालांकि अगर 1 घंटा और इंतज़ार कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तो ठीक रहा, आपके ऊपर फोड़ देंगे ना कि आपकी वजह से ये हुआ, नहीं तो हम टाइम पे करता तो बच्चा जिंदा निकलता। कई ऐसी बातें हो जाती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते जब अपन अपने परिवार की बहन बेटी या बहू को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटलाइज प्राइवेट अगर करा देते हैं भर्ती, तो चाहे आप कितनी भी योग्यता क्यों न रखते हो, उस अपनी योग्यता को खूंटी पे टांग दो घर पे, और फिर वहाँ जाओ और नम्रता के साथ बैठो और इंतज़ार करो, और डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट करो कि आपको जो दवा देनी वो आप दवा दीजिए, जो करना वो करना। हम यहाँ बैठे हैं और आप ही हैं सब कुछ, ये बात कहनी चाहिए। वो सर्जरी करे तो ठीक या वो न करे तो ठीक, ये सब उनके हाथ में है। वो कह दे सर्जरी जरूरी है, करो आप। ये मत कहो कि 2 घंटा वेट करो, मैंने कोई टोटका किया है या मैंने कुछ किया है या होगा तो देखा जाएगा। इस तरह के लफ्ज वहाँ आप एडमिट करा के नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि गलती आपकी नहीं, उनकी नहीं, आपकी है। एडमिट आपने कराया है, तो जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वहाँ का ही जो नियम है वही चलेगा, उनका पालन करना आपका काम है। और जब तक आप एडमिट नहीं कराते हैं, अपने घर के अंदर रखते हैं, तो आप कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, वीडियो
अब बन गया सो बन गया, कोई रोज थोड़ा ही बनाता हूँ मैं। बड़ा आजकल बड़े वीडियो में थोड़ा लगता है कि आप लोगों को कुछ कम समझ में आता है, हैं? आता तो होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो दे रहा हूँ। अब आप लोग पसंद ही कम करते हो तो मैं क्या करूँ, हैं? इसको लाइक करो, ये मामूली दवा नहीं है। हाँ, और किसी को कुनेन खाने से अगर साइड इफेक्ट हो गया है तो चाइना 200 ले ले, तो उसका कुनेन का असर बॉडी में से खत्म हो जाएगा। ये बात मैं बताना भूल गया और आपको बता दी। और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। अरे कुछ भी नहीं रखा है, 4 दिन की चांदनी है। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। थैंक्स।